अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई हो माशाल्लाह सारे अच्छे लग रहे हैं, ठीक होंगे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैटलिस्ट, ठीक है। और आज हम देखते हैं कैटलिस्ट क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या हैं और हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चों। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जो कैटलिस्ट होता है वो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी की रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। दैट प्रोसेस इन विच मीन दैट सब्सटेंस विच इंक्रीज विच इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट यूज विदाउट कंज्यूमिंग, मीन जो खुद को इस्तेमाल किए बगैर, कंज्यूम किए बगैर, ज़ाया किए बगैर किसी रिएक्शन के रेट को क्या कर दे, बढ़ा दे, इंक्रीज़ कर दे। ओके भी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके भी, वो कहते हैं कैटलिस्ट की डेफिनेशन बच्चों क्या है, सब्सटेंस विच इंक्रीज या इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम इज कॉल्ड कैटलिस्ट। वो कहते हैं खुद को कंज्यूम किए बगैर, ज़ाया किए बगैर किसी रिएक्शन के रेट को क्या कर दे, इन्हांस कर दे, बढ़ा दे, ठीक है। लेट बी सपोज मैं पहाड़ी से नीचे आ रहा हूँ, पहले ऊपर गया हूँ, कोई बात नहीं है, मेरी वो एनर्जी ज़ाया हुई जो भी है। लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे पीछे से पुल कर रहा है, भाई भाग, तो मैं एक फुट उठाता हूँ, मेरे दो उड़ जाते हैं, मीन वो मेरी स्पीड को बढ़ा रहे हैं और मेरी एनर्जी भी क्या हो रही है, कम खर्च हो रही है। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इनको कैटलिस्ट रिएक्शन कहा जाता है। मीन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट बी सपोज कैटलिस्ट आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। बी डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये मेरे पास इधर से रिएक्टेंट जब जाएंगे प्रोडक्ट में तो ये आपको एक स्टेट नज़र आ रही है, ठीक है, इसको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब ध्यान से देखें, इधर रिएक्टेंट से ऊपर जो ट्रांजिशन स्टेट है उधर तक एनर्जी हमारे पास क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, इस बैरियर से गुजर के कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट में। अब ध्यान से, ये तो सिंपल है, जब हमारे पास कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ जो हमने पीछे भी देखा हुआ है। लेकिन बच्चों कहते हैं बी डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट, कहते हैं जब मैंने कैटलिस्ट इसके अंदर डाला, कैटलिस्ट यूज़ किया, ठीक है, अब मैंने कैटलिस्ट यूज़ किया, अब ध्यान से देखें, ऊपर जाने की बजाय तो वो नीचे से ही क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मीन आपकी बात समझ आ रही है कि ऊपर ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ और नीचे क्या, थोड़ा टाइम लगा है रिएक्टेंट्स का जाने में, प्रोडक्ट्स में जाने में थोड़ा टाइम लगा। अब ध्यान से देखिए, इधर हमारे पास इधर से इधर तक एक्टिवेशन एनर्जी है, अब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कैटलिस्ट बच्चों क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। वो कहते हैं बी डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन इन विच कैटलिस्ट इज यूज आर कॉल्ड कैटालाइज्ड रिएक्शन। बच्चों जिन रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट यूज होता है उनको कैटालाइज्ड रिएक्शन कहा जाता है। आगे कहते हैं एंड द प्रोसेस, और वो जो प्रोसेस होता है उसको कैटालाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके अंदर कैटलिस्ट यूज होता है उसको कैटालाइसिस कहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन टोटल इंथैल्पी। वो कहते हैं जो रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो यूज़ हो रही है, चेंज हो रही है, उस पर कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मीन जितनी भी उसको एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए उसकी वही रहेगी, लेकिन कैटलिस्ट ने जस्ट उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, इंक्रीज़ कर देना है, उसकी स्पीड को बढ़ा देना है। अब जब हम बात करते हैं जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। एक बच्चों हमारे पास होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है और एक हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट की। बच्चों जो होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है इसमें जो आपके वो कहते हैं दैट टाइप ऑफ कैटलिस्ट इन विच बोथ फेजेस मीन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर सेम। मैं इधर लिखता हूँ, टाइप ऑफ रिएक्शन या टाइप ऑफ कैटालाइसिस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन विच रिएक्टेंट, ये बच्चों ध्यान से आपने बात समझनी है, इन विच रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट इज इन सेम फेज। ये बात है बच्चों, सेम
बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, वो कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है बोथ आर इन सेम फेज, दोनों किस में हो, सेम फेज में हो, या तो वो सॉलिड में दोनों हो, या दोनों लिक्विड में हो, या दोनों गैसेस में हो। अब हम इसकी एग्जांपल, ये बच्चों आप ये पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट, ये क्या होते हैं, लेकिन इनकी एक एक नंबर की डेफिनेशन है, और जो एग्जाम्पल है वो भी एक नंबर की, ठीक है। आप एग्जाम्पल देंगे तो आपके मार्क्स पूरे देंगे, अदरवाइज आप पूरे मार्क्स नहीं देंगे, सिर्फ डेफिनेशन के देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ध्यान से, ये भी हमारे पास गैस की फॉर्म में, और ये भी क्या गैस की फॉर्म है, और ये हमारे पास बन रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या बन रहे हैं, इसको बच्चों आप बैलेंस कर लें, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसका किसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो आप चीज़ यूज़ करेंगे ना, वो आपके पास नाइट्रो ऑक्साइड है, क्या है, नाइट्रो ऑक्साइड, ये भी किस में है, गैस फॉर्म। प्रोडक्ट को आपने नहीं देखना, ठीक है, आपने सिर्फ रिएक्टेंट गैस में, और जो आपके पास कैटालिस्ट है वो भी किस फॉर्म में, गैस में, मीन जिसमें दोनों आपके रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फॉर्म में हो, मीन सेम फेज में हो, सेम स्टेट में हो, उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिस्ट कहा जाता है। लेट मी सपोज एक और एग्जांपल मेरे पास बच्चों, वो है CH3COOC2H5, ये लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, और इसके अंदर वाटर है, वाटर भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है बच्चों। आप दोनों का रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इन द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 बच्चों, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट जिस मर्जी फॉर्म में हो, ठीक है, जो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस है, वो आपने नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आपके जो रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है बोथ आर सेम, वो अगर आपके सेम है तो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। इसमें जो भी बने आपको क्या लगे, इसमें एक एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है, और एक एसिटिक एसिड बनेगा, और इसके साथ हमारे पास एक C2H5OH एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। ये सेम फेजेज आ गए, कैटालिस्ट और रिएक्टेंट हैं। तो ये बच्चों आपके पास किसकी एग्जांपल थी, होमोजीनियस। अब आपको पूरे मार्क्स देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट की बात करते हैं। हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट बच्चों सिंपल सी बात है, होमोजीनियस में क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट बोथ आर सेम फेज। तो इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट बोथ आर इन डिफरेंट फेजेस, क्या होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे, एक सॉलिड में होगा, एक लिक्विड में या एक गैस में, दूसरा क्या होगा, लिक्विड में होंगे, सिंपल सी बात है बच्चों। आप देखें, मैं इधर लिखता हूँ द टाइप ऑफ catalysis in which reactants and catalysts are in different state, दोनों किस हालत में हो, मुख्तलिफ हालत में हो, तो उसको क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। लेट मी सपोज बच्चों हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन और हाइबर प्रोसेस है, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमोनिया, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप नाइट्रोजन इसको बैलेंस कर लें, ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, गैस है, तो ये भी हमारे पास है गैस है। इसके अंदर जो बच्चों आप यूज़ करेंगे जो कैटालिस्ट, वो हमारे पास आयरन ऑक्साइड है, वो हमारे पास किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो गैस फॉर्म में, और जो हमारे पास कैटालिस्ट वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में, डिफरेंट आ गया तो क्या हो गया, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट हो गया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, हमारे पास इसी एग्जांपल को आप ले लें, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस में है, ऑक्सीजन भी गैस में है, तो आप इसको बैलेंस करें तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, ये दोनों गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें जो आप कैटालिस्ट यूज़ करेंगे वो वनेडियम पेंटाऑक्साइड है, क्या है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये बच्चों डिफरेंट फेजेस आ गए,
रिएक्शन की और कैटलिस्ट की। ओके, आई होप बच्चों आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक कैटलिस्ट का समझ आ गया होगा। ओके भाई, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।